का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। होली को लेकर उमंग है, तरंग है और आप में उत्साह है, मुझे पता है। और इस उत्साह के साथ अगर ज्ञान का तड़का लग जाए तो मजा आ जाए। ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि जब आपसे जनरेशन वी पूछेंगे कि हम ये त्योहार क्यों मना रहे हैं, होलिका दहन है तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या कहानी है, क्या वजह है, क्या जरूरत है, तो आपके पास जवाब आपकी फिंगर टिप पर मौजूद हो, वो भी वैलिड लॉजिक के साथ। तो चलिए बता दूं आपको होलिका दहन के किस्से, कहानियां, लॉजिक्स और क्या क्या चीजें इसके अनछुए पहलू हैं, सारी बातें करते हैं। होलिका दहन यानी कि होली के त्योहार के ठीक एक दिन पहले वाला दिन। और ये दिन कौन सा होता है? ये दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। इस साल होलिका दहन 9 मार्च 2020 को सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। और इस तरीके से अगले 5 सालों तक होलिका दहन कब मनाया जाएगा उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए आने वाले सालों में होलिका दहन कैसे मनाया जाना है, किस मुहूर्त में मनाया जाना है, उसकी जानकारी। होलिका दहन के अगले दिन रंग खेलने की परंपरा होती है। होली को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि बिहार और यूपी में होली को फगुआ, फाग या लठमार होली कहते हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में होली वाले दिन होलिका दहन हो जाता है। दूसरे दिन धुलैंडी मनाते हैं। महाराष्ट्र में होली को फाल्गुन पूर्णिमा और रंग पंचमी के नाम से जानते हैं। हरियाणा में होली को दुलंडी या फिर धुलैंडी के नाम से जानते हैं। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नाम कुछ भी हो, कहीं भी हो, इस दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन की पूजा का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर नजर डाल लीजिए। साल 2020 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है शाम के 6:26 से रात के 8:52 तक। अवधि के लिहाज से देखिएगा तो ये होगी 2 घंटे 25 मिनट की अवधि। और दिन जैसा कि मैंने बताया कि सोमवार का होगा। भद्रा कब है? तो ये भद्रा पुंछा है सुबह 9:50 से 10:51 सुबह के ही, तो ये भद्रा काल होगा। भद्रा मुखा कब है? तो 10:51 से लेकर 12:32 दोपहर के 12:32 तक भद्रा मुखा होगा। और इसके साथ साथ आपको मिल गई भद्रा की जानकारी। होलिका अष्टक में शुभ काम वर्जित होते हैं, आपको पता ही होगा। पता नहीं है तो अब मैं बता दे रही हूँ। देखिए फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक मनाया जाता है, यानी कि होलिका उत्सव की शुरुआत होली के 8 दिन पहले से हो जाती है। होलाष्टक के दौरान सारे शुभ काम वर्जित होते हैं। कौन से शुभ काम है ये? गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन और बाकी के जो मांगलिक कार्य हैं, जो नए काम शुरू किए जाते हैं, वो इस दौरान नहीं किए जाते। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और इससे सारे शुभ कामों की शुरुआत फिर से हो जाती है, यानी कि होली के बाद से आप फिर से शुभ काम कर सकते हैं। फाल्गुन को हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना माना जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा साल की अंतिम पूर्णिमा के साथ साथ साल का आखिरी दिन भी होता है। होलाष्टक की समाप्ति के साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक महत्व अलग अलग है और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। इस दिन उपवास किया जाता है और सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक ये उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता क्या है इसके लिए जानना जरूरी है। तो धार्मिक मान्यता है फाल्गुन पूर्णिमा व्रत रखने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी आपको मिलती है, इसीलिए इस शुभ दिन पर होली का त्योहार मनाया जाता है। लकड़ियों को इकट्ठा करने की परंपरा है और नकारात्मकता की होली इसी लकड़ियों को जलाकर मनाई जाती है। हिंदू धर्म की अगर आप बात मानते हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि त्योहार जो धार्मिक और पौराणिक महत्व लिए होते हैं, तो होलिका दहन का भी अपना इनकी पौराणिक कथा है, धार्मिक महत्व है। जो लपटें हैं, जब लपटें निकल रही होती तो बहुत शुभ मानी जाती है। होलिका दहन की आग में हर दुख का नाश हो जाता है और इच्छाओं की पूर्ति होने का आशीर्वाद मिलता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का होता है,
उतना ही महत्व होलिका दहन का भी होता है। मान्यता क्या है? मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा अगर विधि विधान से की जाती है तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाती है, और मान्यता है तो इसके पीछे जरूर कुछ सच्चाई होगी ही होगी। सुख समृद्धि की प्राप्ति की भी मान्यता है। होलिका पूजा के दौरान परिक्रमा भी खासी मानी जाती है, बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि अगर परिक्रमा के वक्त अपनी इच्छा कह दी जाए सच्चे मन से तो वो पूरी हो जाती है। बस अपनी मनोकामना के अनुसार आपको परिक्रमा करना होता है। परिक्रमा के अलावा होलिका दहन में उपलों को जलाना भी जरूरी होता है। इसकी पूरी की पूरी एक विधि होती है, उस विधि के तहत उपले जलाए जाते हैं। होलिका दहन के पीछे भी बाकी के त्योहारों की तरह एक पुरानी कथा है, और ये पुरानी कथा में नाम आता है हिरण्यकश्यपु का। ये राजा है और ये राजा बहुत शक्तिशाली मानता है खुद को। शक्ति तो थी भी, क्योंकि ये वरदान मिला हुआ था इन्हें, और वरदान पाकर घमंड ऐसा हो गया कि खुद को ईश्वर मानने लगा। यहाँ तक उसने घोषणा कर दी थी कि राज्य में कोई भी उसके अलावा किसी भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं करेगा। पूजा की जाएगी तो सिर्फ हिरण्यकश्यपु की जाएगी। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति तक बंद करवा दी थी, और जो भी शख्स भगवान की पूजा करता था वो उसे सताना शुरू कर देता था, दंड देना शुरू कर देता था। लेकिन संयोग समझिए ऐसा कि खुद को भगवान मानने वाला हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकल गया। पिता के लाख मना करने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा, निरंतर करता रहा। इसके बाद हिरण्यकश्यप, जो कि असुर के अधिपति कहे जा रहे थे, वो अपने पुत्र को मारने की कोशिश करते हैं। ये असुर ही होते हैं, क्योंकि मानवों में ये गुण या दुर्गुण नहीं होता, देवताओं में भी नहीं होता। जो असुर होते हैं वो अपने सगे संबंधियों को मार देते हैं, हिचकते नहीं हैं। तो पुत्र को मारने की उन्होंने कोशिश की, एक बार नहीं कई बार कोशिश की, सफलता नहीं मिली। भगवान विष्णु खुद उनकी रक्षा करते थे, तो जिनको बचाने वाले खुद भगवान विष्णु हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो पिता ही क्यों ना हो। तो इसके बाद परेशान होकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। ऐसा आदेश क्यों दिया? बहन से भी नफरत थी क्या? नहीं। होलिका को भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इसके विपरीत हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वजह क्या थी? वरदान फेल हो गया क्या? नहीं, वरदान फेल नहीं हुआ। अगर आप किसी गलत मंशा से गलत काम करेंगे तो आपको जो अच्छी चीज दी गई है उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है, और यही ऐसा ही कुछ हुआ। और इस घटना से ये पता चलता है कि बुराई पर, किन की बुराई? हिरण्यकश्यपु के अहंकार की बुराई, या फिर होलिका के गलत नियति को लेकर, गलत नियत से जो वो अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठी थी, ये सारी चीज़ें गलत है, तो ये बुराई है। तो इन बुराई पर प्रहलाद की जिंदगी यानी कि अच्छाई की जीत हुई। और ऐसे ही किसी भी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बुराई के पास इतनी पावर होती है कि वो अच्छाई को डिस्टर्ब कर सकता है, तंग कर सकता है, लेकिन जब बात हार या जीत की आती है तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और वो जीत दिलाने वाले आप होते हैं। ये आपकी मानसिक शक्ति होती है जिससे कि आप बुराइयों पर जीत पा सकते हैं। अब पूजा पाठ के बारे में भी समझ लीजिए। घर की सुख और शांति और इसके साथ साथ समृद्धि के लिए दहन के पहले होलिका पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक होलिका दहन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद शुरू होने वाला जो समय होता है, इसी वक्त की जाती है। पूर्णिमा तिथि के प्रबल होने पर ही ये की जानी चाहिए। इसी वजह से आपको होलिका के मुहूर्त के बारे में जानकारी दी जाती है। तो पूजा कैसे करनी है और किन बातों का ख्याल रखना है, ये आपको जान लेना चाहिए। जब भी आप होलिका पूजा कर रहे हो तो उस वक्त अपना मुंह पूर्व या उत्तर की ओर करके बैठिएगा। ध्यान रखिएगा कि पूजन थाली में रोली, पुष्प, माला, नारियल, कच्चा सूता, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, 5 तरह के अनाज, गेहूं की बालियां और 1 लोटा जल, ये तो रखना ही रखना है। 1 लोटा जल जरूर रखिएगा। तांबे के पात्र में रख सकते हैं। इसके अलावा होलिका की परिक्रमा पूरे परिवार के साथ आपको करनी है, और कच्चा सूत बांधना इस दौरान शुभ माना जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए, होलिका को जल की अर्घ दीजिए, और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका दहन कर दीजिए, इस कामना के साथ कि आपके अंदर की जो बुराई है या आपके जीवन में जो भी नकारात्मक चीजें चल रही हैं वो इसी अग्नि में भस्म हो जाए। होलिका दहन की राख भी बहुत पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि होलिका दहन के अगले दिन सुबह के समय इसी राख को शरीर पर मलने से समस्त जो रोग हैं, दुख है, उनका नाश हो जाता है। तो होलिका दहन के साथ साथ आपकी जिंदगी की भी सारी बुराइयां, सारी तकलीफों का नाश हो जाए, मेरी यही कामना है और आशीर्वाद भी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, और जो अभी तक नॉन सब्सक्राइबर हैं
कर लीजिए सब्सक्राइब। और जो सब्सक्राइबर हैं 5 और लोगों को जोड़िए इसी उपलक्ष्य में अपने परिवार में और कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे 5। इसके साथ नोटिफिकेशन पर लौटने की आदत बना लीजिए, क्योंकि जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है मान के चलिए कि उस समय आपके भविष्य की जानकारी लिए मैं या महादेवी नेहा आती हैं। तो आपको लौटना ही लौटना है नोटिफिकेशन पर, इसकी आदत बना लीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।